गाइज अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आरआरबी पीओ क्लर्क को क्लियर करना चाहते हो प्री और मेंस के लिए, तो मैंने एक ऐसा शेड्यूल बनाया है। डेली आपको कुछ नहीं करना बट 6 आवर्स देने हैं और सिर्फ 45 डेज में आप रिजल्ट यहाँ पर अपना देखोगे। एग्जाम डेट्स आपके अगस्त में है, तो मैंने एक रफ आइडिया लिया है 45 डेज का, मतलब है आपके पास 50+ डेज। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, डेली 6 आवर्स देने हैं। और कैसे कैसे करना है वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रही हूँ। आपको हर एक चीज़ कहाँ से पढ़नी है वो भी, और कैसे कैसे पढ़नी है वो भी, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है हमारे लिए। ठीक, तो स्टेप 1 आपके लिए क्या है कि अगर आप बिगनर हो तो मैं एक स्टार्टर ई बुक दे रही हूँ फ्री आपको। ठीक है, तो एक मैं लिंक दूंगी गूगल फॉर्म की, आप उसको फिल करोगे तो आपके मेल आईडी पर आ जाएगी वो बुक। ठीक है, तो उसमें आपका मेमोरी बेस्ड पेपर, क्वेश्चंस हो गए, सिलेबस हो गया, कट ऑफ, तो आपको नॉर्मल जानकारी मिल जाएगी। स्टेप 2 क्या है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, रीजनिंग मैथ से, क्योंकि ये आपके मतलब प्रीलिम्स में यही आता है। तो 20 दिन अगर आप बिगनर हो तो आपको ऐसे जाना है। देखो कैसे, सबसे पहले आप एक काम और कर सकते हो, आप मॉक दे सकते हो, चाहे वो मेमोरी बेस्ड हो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर आ कैसा रहा है। ठीक, फर्स्ट 10 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी ये रही। आपको A to Z और इसके रिवर्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो डेली 1 घंटा 10 दिन तक आपको इन टॉपिक्स को देना है, क्योंकि ये मिसलेनियस है। ठीक है, तो जितना हो सके 10 दिन में इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है, आपके पास सोर्स है, टॉपिक वाइज PDF बंडल, अल्टीमेट गाइडली का अल्टीमेट PDF बंडल। देखो कम टाइम में सिलेक्शन चाहिए तो सारी चीज़ें एक जगह रखो, सारे सब्जेक्ट की नहीं, इधर उधर भागोगे तो फिर टाइम लगता है। ठीक, सब मिलेगा। खासियत यहाँ पर ये है कि आपको ये क्विज फॉर्म में मिलेगा, डेली टारगेट्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इनको बल्क में प्रैक्टिस करनी है, ये स्किप नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप यूट्यूब वीडियोस की भी मदद ले सकते हो। डेली आपका 1.5 आवर, दैट मीन्स 1.5 घंटा जाएगा पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक वाइज करना है, ये भी आपको टॉपिक वाइज वीडियो बंडल में मिल जाएगा, कैसे फ्लोर एंड फ्लैट, बॉक्स बेस्ड पजल। तो आपको हर एक टाइप के कम से कम 4-5 पजल लगाने हैं। ठीक, तो ये आपका चलेगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर कितना 2.5 घंटे हो गया इसके लिए, ये आपको करना है। ठीक, मैथ्स में क्या है, डेली 30 मिनट स्पीड मैथ्स को देना है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ 10 PM भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। बाकी अभी आपका क्वांट का एक बैच लॉन्च हो रहा है मॉक टेस्ट का, ठीक है, प्री और मेंस का, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अर्थमेटिक टॉपिक्स में आप पहले इनको यहाँ पर तैयार करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो रुद्रा 3.0 या फिर 0 to Zen यूट्यूब पर भी है। ठीक, अब क्या है, इसके बाद ये आपका चलेगा पहले दिन से। ठीक है, तो इसको जब ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, मतलब कि इसके ये तो डेली 30 मिनट चलना ही चलना है 10 दिन। ठीक, इसके साथ आप पहले इन टॉपिक्स को कवर करोगे, ये 7 दिन में आपके कवर हो जाने चाहिए ये टॉपिक। इसके बाद गाइस यहाँ पर क्या है, आफ्टर दिस आपको DI स्टार्ट करनी है। ठीक है, डेली 3 प्रीलिम्स लेवल की DI लगानी है, इसको 1 घंटा दोगे, साथ में 30 मिनट आपका स्पीड मैथ्स चल ही रहा है, जिससे आपकी यहाँ पर बल्क में प्रैक्टिस होगी तो पकड़ बन जाएगी। और डेली 1 टॉपिक अर्थमेटिक का आपको यहाँ पर करना है 1 to 2 आवर। किसके बाद, ये 7 दिन करने के बाद। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 10 डेज की बात करेंगे, क्योंकि 7 दिन यहाँ आ गए तो अब 3 दिन यहाँ पर अर्थमेटिक के टॉपिक आपके और ऐड होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट 10 डेज का शेड्यूल है, तो 7 डे वहाँ अर्थमेटिक का कवर हुआ, तो 30 मिनट आपका वहाँ पर स्पीड मैथ्स चल रहा था। अब आपका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होगा। क्या, रीजनिंग में आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट या क्विजेस, जो भी रीजनिंग करेगा वो दोगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी मॉक या सेक्शनल पर मूव करो। ठीक है, या फिर अगर आपके अभी भी टॉपिक्स वीक है देन आप क्विजेस भी दे सकते हो। ठीक है, तो 1 आवर आपको इन चीज़ों को देना है। ऑल थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस, कहाँ, अल्टीमेट PDF बंडल। और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा में क्या वर्क करना है, आपको अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की पजल्स, मतलब वही प्रीलिम्स इजी टू मॉडरेट लेवल तक जाना है, क्योंकि मॉडरेट आपका मेंस में भी थोड़ा कवर हो जाता है, तो पजल्स और सीटिंग, तो 4 एक्स्ट्रा पजल्स आप यहाँ पर करोगे इसके साथ। ठीक है, तो इतना वर्क हो गया आपका किसमें, रीजनिंग में। तो लगभग 1 घंटा यहाँ लगेगा, मैं मान के चल रही हूँ 1 घंटा, चलो आप यहाँ भी लगा दो, 1 घंटा नहीं 45 मिनट के आसपास। ठीक, अब मैथ्स में देखो क्या होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अर्थमेटिक के कवर करने हैं, तो डेली आपका ये 1 से 1.5 घंटा ये चलेगा। तो आपको सबसे पहले ईजी टू मॉडरेट आपको कहाँ मिलेगा, 0 to Zen सीरीज बेस्ट है RRB PO के लिए, यूट्यूब पर फ्री। आप उसमें से प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, पार्टनरशिप, एजेस, TST, बोर्ड एंड स्ट्रीम, जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है आप इनको पहले कवर कर लो। मेंसुरेशन ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप चाहो तो करना, चाहो कर सकते हो, अदरवाइज इनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर करोगे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा ये रहेगा। अब इसके बाद ये चल रहा है आपका 1 से 1.5 घंटा, साथ में आपका स्पीड मैथ्स चल रहा था। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, स्पीड मैथ्स की जगह अगर वहाँ तक आपने थोड़ा अचीव कर लिया तो आप ये 1-1.5 घंटा करोगे, साथ में मैथ्स के लिए वर्क करना है आपको, तो आप क्या करोगे, प्रीलिम्स लेवल का एक मॉक टेस्ट दे दो, सेक्शनल या क्विजेस। तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो ये दोनों कवर हो जाएगा, अगर आप सेक्शनल दोगे तो इसका आप अलग दे रहे हो, आप इसका अलग दे रहे हो। ठीक है, तो 1 आवर, तो आपका ये मतलब 6 घंटा मैक्सिमम ही आपको डेली पढ़ाई करनी है, कम ही रहेगा तो आप उसको मैनेज कर लेना अरेंज, जहाँ पर भी आधा 1 घंटा आपका कम ज़्यादा लगे। ठीक, अब आफ्टर 20 डेज ये जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये आप अगर बिगिनर नहीं हो
हो या आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है, देन आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे प्री और मेंस के लिए। क्या करना है यहाँ पर देखो, क्योंकि बिगनर्स को इतना जाना ही पड़ेगा, आप स्टार्टिंग से आपको पहले प्रायोरिटी पे ये रखना है, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा देन कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इसके बाद बात आती है क्या, आफ्टर 20 डेज आप करोगे डेली 1 मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। ये 2 घंटे मैं पूरा कंबाइन मान के चल रही हूँ आपको, क्योंकि एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है आप कहाँ कमी कर रहे हो, कहाँ एक्यूरेसी स्पीड वर्क करिए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक, प्री और मेंस के लिए अब आपका 2 घंटे बीत गए। ठीक है, अब आपके बचे 4 घंटे, तो अब उनको कैसे यूटिलाइज करना है, आप स्टार्ट कर दोगे जीए वीकली ऑप्टिमम क्विज। आपको मई, जून, जुलाई का सितंबर, पहले इन पर फोकस करना है। ठीक है, जो भी पीडीएफ आप फॉलो कर रहे हो कर सकते हो, गाइडली का भी फॉलो कर सकते हो, डेली का था, बट मैं आपको वीकली बोलूँगी। वीकली क्विजेस भी हैं आपकी गाइडली पर, आप उन्हें दे सकते हो, पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। तो इनको पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कवर होने की। डेली 1 आवर आप इसको दोगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा। ठीक, मेंस के मेमोरी बेस से स्टार्ट करोगे आप पहले। ठीक है, तो मेंस मेमोरी बेस में आप क्या करोगे, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आए पहले आप उन पर फोकस करोगे, तो डेली आप 1.5 घंटा इसको दोगे। ठीक है, इसके बाद जब ये कवर हो जाएंगे देन ऑल्टरनेट डेज पर आपके चलेंगे, ये एज इट इज चलेगा। ठीक है, 20 डेज बाद ना आपको मॉक टेस्ट में कमी नहीं रखनी, प्री के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, या आप क्लास में आ रहे हो 10 PM, वो भी अच्छी है, आप उससे कर सकते हो, यूट्यूब पर हो रही है। ठीक है, इसके बाद मैं मेंस का आपका बैच भी, प्री और मेंस का मॉक टेस्ट का बैच लॉन्च कर रही हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते, स्पीड नहीं बनती। तो अगर आप मॉक टेस्ट के थ्रू कवर करोगे तो भी आप कम टाइम में बहुत अच्छा कवर करोगे। 30 डेज का मैं आपके लिए एक बैच ला रही हूँ, प्री और मेंस के भी मॉक होंगे उसमें। ठीक, ऑल्टरनेट डेज पर आपका मेंस का सेक्शनल टेस्ट, आप ऑल्टरनेट डेज पर एक दिन मेंस का मैथ्स का दे दिया, एक दिन रीजनिंग का दे दिया, ये कर सकते हो। पीडीएफ बंडल से भी आप मेंस के टारगेट्स पूरे कर सकते हो अगर आप ये नहीं कर रहे, क्योंकि आपको सेक्शनल टेस्ट की भी वहाँ कमी नहीं मिलेगी, तो आप उसे ले सकते हो। ठीक है, 1 आवर आपको डेली आपसे कंप्यूटर को देना है, एंड 1 आवर आप क्या करोगे यहाँ पर, इंग्लिश या हिंदी जो भी है प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करोगे। तो आपको ऐसे यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है गाइस, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 20 दिन बाद आप करोगे, 20 दिन इतना करोगे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। 40 दिन ये बीत गया और बाकी 10 दिन आपके पास और रहेंगे। और फिर ये तो मैंने आपको प्री से पहले का बताया, मतलब अगस्त से पहले पहले आपका इतना पे आपका मेंस होना है सितंबर में, डैट मीन्स आपके पास फिर उधर मेंस के मॉक टेस्ट देने को बहुत टाइम मिलेगा। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगेगी, यहाँ पर आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या, कि आपका जो मेंस का बैच आने वाला है, मतलब प्री और मेंस का आरआरबी पीओ का बैच आने वाला है। फीचर्स सारे ये रहेंगे यहाँ पर क्या, कि हाउ टू स्कोर 30+ एंड प्रीलिम्स, ये है हमारा 30+ मेंस का भी है हमारा। स्टार्टिंग विथ 15+ लाइव मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के, आपको 10 मेंस के मॉक टेस्ट करवाऊंगी। सबसे बढ़िया तरीका ये कि मॉक के थ्रू आपका सब कुछ कवर होगा, क्वालिटी क्वेश्चंस, और ये जो मॉक होंगे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, मेरे द्वारा डिज़ाइन किए होंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मिलेगा, कैसे स्ट्रेटजी लेस टाइम में अटैम्प्ट करनी है, लाइव मॉक भी करवाऊंगी। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट्स आपके रहेंगे और ये पूरा शेड्यूल रहेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 30 डेज में, ये हो सकता है 35 भी हो जाए। ठीक है, तो जितने भी दिन, क्योंकि मेंस के मॉक में टाइम लग जाता है, तो जो भी होगा आपका मैक्सिमम 30 to 40 डेज में आपका पूरा प्योर आरआरबी पीओ क्लर्क को ये बैच टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। बाकी इनरोलमेंट लिंक जब आ जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा सब। बाकी कोई डाउट हो आप कॉमेंट करके पूछ लेना।